या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में ज्ञान के रूप में उपस्थित हैं, हम उन देवी को नमन करते हैं। नमस्कार, मैं प्रिया टीम मीडिया एक्सपर्ट की तरफ से शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन नवरात्रि स्पेशल में आपका स्वागत करती हूँ। स्कंद माता ज्ञान की देवी कहलाती हैं। उनके प्रभाव से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। स्कंद माता के प्रभाव से ही मूढ़ व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। वो हमें नवचेतना प्रदान करती हैं। तो आइए इसी के साथ जानते हैं स्कंद माता के प्रभाव, उनके स्वरूप और उनकी पूजन विधि के बारे में। चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन दुर्गा माँ के स्कंद माता रूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली देवी हैं स्कंद माता। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से भी जाना जाता है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। वही मान्यता यह भी है कि इनकी पूजा करने से संतान योग की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव के तेज से उत्पन्न बालक कार्तिकेय को ही स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। पुराण व उपनिषद में इसकी महिमा का उल्लेख मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों का अत्याचार और आतंक फैल गया और देवताओं को पराजय का सामना करना पड़ा, तब सभी देवता भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। देवगणों ने अपनी रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना की। ब्रह्मा उनके दुख का कारण जानकर उनसे बोले कि दैत्य तारका का अंत भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही संभव है। परंतु सती के अंत के पश्चात भगवान शिव गहन साधना में लीन थे। उन्हें साधना से बाहर लाने के लिए इंद्र और अन्य देवों ने अनेक प्रयास किए, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव जागृत होकर देवी पार्वती से विवाह करते हैं। जिसके बाद कार्तिकेय का जन्म हुआ और उन्होंने तारकासुर का वध करके देवों को उनके स्थान प्रदान किए। नवरात्रि स्पेशल में हम हमेशा आपको माँ के स्वरूप के बारे में बताते हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि किसी भी दिव्य शक्ति की पूजा करने के लिए उसके स्वरूप को जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए आज के इस एपिसोड में जानते हैं माँ स्कंद माता के स्वरूप को और उनकी पूजन विधि को। स्कंद माता का रूप। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से उन्होंने स्कंद को गोद में पकड़ा हुआ है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम गौर है और ये कमल के आसन पर विराजमान है और इनकी सवारी शेर है। कैसे करें स्कंद माता की पूजा? नवरात्रि के 5वें दिन सबसे पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब घर के मंदिर या पूजा स्थान में चौकी पर स्कंद माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। गंगा जल से शुद्धिकरण करें। अब एक कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालें और उसे चौकी पर रख दें। अब पूजा का संकल्प लें। इसके बाद स्कंद माता को रोली, कुमकुम लगाएं और नैवेद्य अर्पित करें। पूजा के दौरान स्क्रीन पर लिखे गए मंत्रों का जाप करें। अब धूप दीपक से माँ की आरती उतारें। आरती के बाद घर के सभी लोगों को प्रसाद बांटें और आप भी प्रसाद ग्रहण करें। स्कंद माता को सफेद रंग पसंद है। आप श्वेत कपड़े पहनकर माँ को केले का भोग लगाएं। मान्यता यह है कि ऐसा करने से माँ निरोगी रहने का आशीर्वाद देती हैं। शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन नवरात्रि स्पेशल में आपने जाना माँ स्कंद माता के प्रादुर्भाव, उनकी उत्पत्ति और उनकी पूजन विधि को। जिस तरह माँ ज्ञान की देवी कहलाती हैं, उसी तरह आप भी उनके ज्ञान को अपने अंदर समाहित कीजिए। जिस तरह उन्होंने अंधकार को दूर किया है, वैसे ही आप भी अपने जीवन के समस्त अंधकार को दूर करके प्रकाश की ओर लौटिए। इसके साथ ही आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपनी वीडियोस, अपनी पूजन विधि को हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप अपनी वीडियोस हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपकी वीडियोस को अपने चैनल के माध्यम से और भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे और साथ ही आपसे वादा भी करते हैं कि अगले दिन फिर मुलाकात होगी माँ के एक और स्वरूप के साथ। तब तक के लिए शुभ नवरात्रि।